लेकिन जब इस देश में औरतें लुट रही होती हैं, उनके रेप हो रहे होते हैं, यूपी में जब स्पेशली रेप हो रहे होते हैं, या यूपी में जब औरतों के ऊपर हमले होते हैं, उनको मारा जा रहा होता है, वहाँ की पुलिस उनको जिंदा जला रही होती है, तब स्मृति ईरानी जी क्या मुंह में रसगुल्ला लेके बैठ जाती है? क्या करती हैं स्मृति ईरानी जी? कौन है स्मृति ईरानी जी? कहाँ चली जाती हैं? वो जिंदा हैं वो, या फिर उनकी वो कुंभकर्ण की तरह तभी जिंदा होती हैं जब राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं? इंडिया में कोविड आने से 85 दिन पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने इस गवर्नमेंट को भी, इस देश को वार्न किया था कि ये सब होने वाला है। पहले से ही हम लोग नौकरियां लोगों की छिन चुकी थी, पहले से ही सब बिजनेसेस ख़त्म हो चुके थे, जीडीपी डाउन हो चुकी थी, और उन्होंने बार बार ये बोला कि अगर कोविड आ गया तो ना सिर्फ लोगों की इस देश में बहुत सी मौतें होंगी, बल्कि इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, एक सुनामी आएगी जो कि ख़त्म कर देगी सब कुछ। और वही हुआ। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों राहुल गांधी जी को सीरियसली नहीं लिया जाता। वो ही एक ऐसे इंसान है इस वक्त हमारे देश में जिनको फिक्र है इस देश की, जो बार बार आगाह करते हैं लोगों को भी और इस सरकार को भी, लेकिन सरकार कान बंद करके सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठी है क्योंकि अगर उन्होंने उनकी बात मान ली तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हमारी नाकामयाबी वो सामने आ जाएगी। आज की डेट में जो राहुल गांधी जी ने अभी अपना संबोधन दिया, उसमें भी उन्होंने यही बात बोली कि प्रति एक बंदे के पास जॉब है और 1000 लोग अनएम्प्लॉयड है। ना सिर्फ इतना, लगातार जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। सब जानते हैं जब लॉकडाउन हुआ था वो सारे के सारे बिजनेसेस ठप हो गए थे क्योंकि सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली थी। जब वो सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे तो जाहिर है जो वहाँ काम करते थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो उनके पास नौकरी के लिए जगह होगी कौन सी? आप दूर मत जाइए, मैं सिर्फ दिल्ली की ही बात करती हूँ। आज की डेट में दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, आप हौसखास ले लीजिए जहाँ पर इतने सारे रेस्टोरेंट्स चलते थे, आप वो कम्प्लीटली शट हो चुका है, वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, और उस रेस्टोरेंट्स में हज़ारों लोग काम करते थे जो बेरोज़गार हो गए हैं। आप मॉल्स ले लीजिए, मॉल्स में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे व्यापारी थे जो बैठते थे, जो कमाते थे, जिनकी वजह से और लोगों को भी रोटी मिलती थी जो उनके यहाँ काम करते थे। उन लोगों के बिजनेसेस ठप हुए और वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या किया सरकार ने? क्या ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अदानी को ही और अमीर करने के लिए आई थी? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, राहुल गांधी पहले ही दिन से कह रहे हैं, जब से लॉकडाउन पहले से, कि लगातार देश में बेरोजगारी आएगी, एक सुनामी के उन्होंने कई बार कहा, इन बातों को दोहराया, लेकिन सरकार या फिर देश की जनता सीरियस क्यों नहीं लेती उनकी बातों को? आखिर क्या वजह है? क्या उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया गया? देखिए, देश की जनता के लिए मैं पहले कहूँगी वो उनको सीरियस तब लेंगी जब हमारे देश की मीडिया उनको सीरियसली लेगी। जब हमारे देश की मीडिया मोदी जी का जो वो नाम सिमरन करती रहती है, उसका नाम सिमरन करना छोड़ के जो एक्चुअल चीज़ है, जो सच्चाई है, वो दिखाना बंद कर देगी। ये जो बूट लिकिंग का जो एक बिज़नेस शुरू हो गया है मीडिया में, ये बंद होना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के टाइम पर अगर यही सब होता, अगर कांग्रेस ने मीडिया को ख़रीदा होता तो आज बीजेपी पावर में नहीं आती, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने निष्पक्ष छोड़ा हुआ था मीडिया को, मीडिया वही दिखाती थी जो होता था, और यही रीज़न है कहीं ना कहीं जब बीजेपी को मौका मिला सबसे पहले मीडिया को खरीद कर कांग्रेस की छवि बिगाड़ने का, और यही हुआ। जब उनकी छवि खराब हुई, उन्होंने लगातार बीजेपी को दिखाना शुरू कर दिया, मोदी जी की छवि बनानी शुरू कर दी, उनको राम स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया, इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना शुरू कर दिया, और लोगों को वो जो घुट्टी पिलाई गई एक राम नाम की, एक धर्म के नाम की, वो ही कहीं ना कहीं अभी तक लोग उसी नशे में बैठे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेरोजगारी है देश में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, वो खत्म हो चुके हैं।
आप मत जाइए सिर्फ MNCs की तरफ जो अभी भी अपना काम कर रही हैं, जिनके पास थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अगर हम एक्चुअल देखें तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे जो ठप हुए हैं, उनमें जो लोग नौकरियां करते थे वो खाली बैठे हुए हैं। उनमें से बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने लोन लिए हुए थे, जो आज लोन वापस नहीं कर सकते, तो वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तो और भी गिरावट आएगी, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आखिर क्या वजह है, जब सरकार को पता और गिरावट आने वाली है? देखिए, मैं बड़े अर्थशास्त्री इस बात को कह रहे हैं। मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ कि सरकार को ना तो देश से कोई लेना देना है, ना देशवासियों से। अगर ऐसा होता तो ये सब जानते हैं कि हमारे देश में कोविड सबसे एंड में आया था, जब बाकी सारी कंट्रीज़ में आ गया था। उसके बावजूद क्या किया, सब सरकार ये जानती थी बहुत अच्छे से कि अगर देश में कोविड आया तो यहाँ से जाने नहीं वाला, क्योंकि ये उनकी बस की बात नहीं थी, ना वो इसको संभाल सकते थे। उसके बावजूद एविएशन इंडस्ट्री को बंद नहीं किया गया, जो कि अगर वो शायद उसको लॉक कर देते तो पूरा लॉकडाउन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर देते या आप वहीं पर ही कोई जो स्टेप्स लिए जा सकते थे वो आप लेते तो शायद नहीं होता। लेकिन वो क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उनके लिए ट्रंप की विजिट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार गिराना इंपॉर्टेंट था। मैं बार बार ये बात कहती आ रही हूँ कि मोदी जी को, बीजेपी को देश से और देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। यही रीज़न है जो उन्होंने लॉकडाउन किया, वो भी सिर्फ उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किया। वो आए देश को संबोधन देने के लिए, अपना सिर्फ नाम करने के लिए, कि उनको ये देखना था कि अभी भी देश उनके साथ है कि नहीं है, अभी भी देश में उनका गुणगान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने वो स्टूपिड टास्क देने शुरू कर दिए, लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया कि आप दिया जलाएं तो कोविड चला जाएगा, आप घंटियां बजाएं, आप तालियां बजाएं तो कोविड। हम लोग, आप मुझे बताइए, क्या ये देश पढ़ा लिखा है? आपको नहीं लगता कि हम वापस बैकवर्ड्स जा रहे हैं? आपको दिए जलाने हैं, पढ़े लिखे तो ज्यादा दिए जला रहे थे। वही यही मैं आपको बोल रही हूँ कि पढ़े लिखे होने के बावजूद आप बैकवर्ड जा रहे हैं। आप इतनी स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं और आप मान रहे हैं सरकार। आप सरकार से ये नहीं पूछेंगे कि उन्होंने कोविड को रोकने के लिए क्या किया। आप सरकार से ये नहीं पूछेंगे कि उन्होंने क्या अस्पतालों में पूरे बेड्स का इंतजाम किया कि नहीं किया। आप सरकार से ये नहीं पूछेंगे कि जो लोग लॉकडाउन में, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग भूखे मर सकते हैं, आपने उनके लिए क्या किया। आपने मजदूरों, किसानों के साथ क्या किया? मजदूर जो यहाँ से, जब आपने एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपने लॉकडाउन अनाउंस किया, आपने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, इतने मजदूर मरे। कहाँ है वो सब? क्या कहाँ है मीडिया? उस चीज को क्यों नहीं उठाती मीडिया? है ना देश की जनता, ना मीडिया, ना कोई तो पूछ नहीं रहा ना। यही मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें सबसे बड़ी, मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो सबसे बड़ी कमी है हमारे देश की, वो आज की डेट में सबसे पहले है मीडिया, जो सही दिखा नहीं रही है। उसके बाद देश की जनता। अगर हम चीजें समझ सकते हैं तो ये देश की जनता क्यों नहीं समझ सकती ये बातें कि इस देश को चाहिए क्या? इस देश को राम मंदिर नहीं चाहिए, इस देश को नौकरियां चाहिए, नौजवानों को नौकरियां चाहिए, देश को पैसा चाहिए, देश को घर चलाने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है।